पड़ता है कि थोड़ा हमारे अंदर भी आने दो, बड़े स्वार्थी हो तुम। जो भरा हुआ गुलाब जल का बोतल था, उसने कहा कि हम तुम्हारे अंदर, अपने अंदर के गुलाब जल को उड़ेल देने के लिए तैयार हैं। देखो, ये संत महापुरुष हैं, जीवन भर साधना, स्वाध्याय, संग और चिंतन से अपने जीवन को ज्ञान से लबालब भर लिया है। और हमारे आपके अंदर उस ज्ञान को उड़ेलने के लिए कहाँ कहाँ से संत लोग चले आए हैं, किंतु हम बड़े अकड़बाज हैं। खाली आदमी अकड़बाज होता है। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा कि बरसहि जलद भूमि नियर आए। जलद जो है बादल, वर्षा ऋतु में लगता है कि भूमि के निकट आकर के पानी गिरा रहा है। बरसहि जलद भूमि नियर आए का कैसे? जथा नवहि बुध विद्या पाए। जैसे ज्ञानी आदमी ज्ञान विचार पाकर के झुक जाता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो बड़ा अकड़ करके चलता है। खाली आदमी अकड़बाज होता है। जिस पेड़ के डगाल में फल लग जाते हैं वो अक्सर झुक जाता है। अब बांस को कहो तुम झुको, कहेगा हम टूट जा सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। तो जो खाली बोतल था उसने निवेदन तो कर दिया कि अपने अंदर के गुलाब जल को मेरे अंदर भी आने दो, तो राजी हो गया। गुलाब जल प्रपूरित बोतल राजी हो गया। कहा तुम पात्र बनो। का पात्रता क्या है? कहा तुम झुको। खाली बोतल से कहा तुम झुको जरा। कहा ये नहीं हो सकता, हम झुक नहीं सकते। कहा तुम पात्र नहीं बनोगे, झुकना नहीं जानोगे, नहीं चाहोगे, तो हम अपना काम कर रहे हैं। अब गुलाब जल से भरा हुआ बोतल था, वो झुक गया। आई खाली खाली था, बिल्कुल टाइट है, अकड़ा हुआ, हम झुकेंगे नहीं। अब ये नीचे है, ये झुक गया। परिणाम गुलाब जल की एक बूंद उसके भीतर नहीं गई, सोच के नीचे चला गया। अहंकारी आदमी कुछ नहीं लेता है। तब सदगुरु कबीरदेव ने पहुंच की बात कही कि सबसे पहले अहंकार को छोड़ो। अहंकार छोड़ना ही पात्रता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि निर्ममो निरहंकारः, निर्मम हो जाओ, निरहंकारी हो जाओ। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये भाव को छोड़ दो। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। मैंने पहले कहा कि मेरा नहीं, संसार का है, संसार के लिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। संसार का ही ये शरीर है, माता पिता का ही ये शरीर है, देश का ही ये शरीर है। तो माता पिता सहित समाज और राष्ट्र की सेवा में इसको लगा दें। इसमें धन्यवाद लेने की क्या जरूरत है? तो काम ही करना है। उसी की चीज़ को तुम लौटा दिए। तुम्हारा था, तुमको लौटा दिया। जिस दिन शरीर को संसार का मान लोगे, धन को संसार का मान लोगे, विद्या भी समाज के प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से ही मेरे जीवन में आई है। इस सब को मम मत कहो, बस समाज के लिए है, इसको समाज के लिए लौटा देना। उस दिन आपका अहंकार गल जाएगा। समझ से अहंकार गलेगा। बिना सेवा से अहंकार गल नहीं सकता है, और अहंकारी आदमी सेवा कर नहीं सकता है। भारी विडंबना है। इसलिए मैंने कहा कि पहले सेवा,
हर आदमी को सेवा परायण होना चाहिए। गंदा करने में हमको लज्जा नहीं लगती, तब हम बेलज्ज हो जाते हैं। सड़क के किनारे गंदा कर देना, आज नासमझी के कारण सड़क को हम लोगों ने सुलभ शौचालय बना दिया है। सड़क से बढ़िया मंदिर कुछ नहीं हो सकता, जिस पर एक चोटी से लेकर के हाथी तक को, एक भंगी से लेकर के ब्राह्मण तक को, एक निर्धन गरीब से लेकर के धनपति कुबेर तक को चलने का समान अधिकार है। इतना बढ़िया मंदिर कुछ नहीं हो सकता है सड़क। उस सड़क को हमने सुलभ शौचालय बना दिया है। सड़क पर आज के लोग पैखाना करते हैं, सड़क पर पेशाब करते हैं। आज साफ करने के लिए कहो, ये काम हमसे नहीं। पैखाना करने के कहो तो हम तड़के भोरे जाकर बैठ जाएंगे, सो तो कर दे सकते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने के लिए कहो। आज जो सफाई अभियान हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, अभी मैं जा रहा था रानीगंज में, वहाँ एसएसएफ के जवान सब रहते हैं, तो सब लोग सड़क सफाई अभियान में लगे हुए थे। तमाम पदाधिकारी लोग, तमाम पुलिस वर्ग के लोग कुदाल लिए हुए हैं, झाड़ू लिए हुए हैं, सड़क की सफाई कर रहा है। उसी समय हमारी गाड़ी गुजरी वहाँ से, उस हमारी गाड़ी के सामने चले आए प्रशासक लोग। कहा कि आपके आगे पीछे यहाँ के लोग खड़े हैं, सब लगता है कि आपके सभी शिष्य हैं, तो हम तो सफाई का काम कर रहे हैं। आप अपने शिष्यों के अंदर ये भाव भर दो कि पुलिस प्रशासन ने जिस सड़क की सफाई की उसको तुम गंदा नहीं करो। कल से इस सड़क पर कोई कचरा दिखाई न पड़े। सड़क को हम लोग कूड़ा खाना समझ लिए हैं। इन माताओं के पास तो अकल कम है, भीतर में बच्चा पैखाना कर दिया, घास ले करके और पैखाना को लपेट सपेट करके घर के भीतर से ही, टाट के भीतर से ही सड़क पर फेंक दिया। बाजार में देखो तो हर एक लोग भीतर से झाड़ू लगाते लगाते आता है और सड़क कूड़ा खाना है वहाँ छोड़ देता है। गंदा करने में हमको संकोच नहीं होता है, गंदा करने में हमें ग्लानि नहीं होती है, लेकिन सफाई करने में हमें ग्लानि होती है। ये दुर्भाग्य का विषय है। कपड़ा पहनने में हमको ग्लानि नहीं है, और कपड़ा साफ करना पड़े तो नौकर की तरफ देखने लगते हैं। कपड़ा पहनने में हम समर्थ हैं, और कपड़ा को धोना पड़े तो हम अपाहिज हो जाते हैं। घर में हम रहेंगे और घर में झाड़ू लगाना पड़े तब तो बड़ा मुश्किल है। कचरा में रह लेंगे, इन घर को सफाई अपने हाथों हम नहीं कर सकते हैं। अपने घर की भी सफाई अपने हाथों करो। हमारे वैद्य जी जितेंद्र दास जी हैं यहाँ, कुछ दिन पहले, आजकल तो महंत हो गए हैं दरभंगा में, प्रबंधन उनके हाथ में था, वो गौपाल रखे थे। एक दिन 12-1 बजे दिन में गौ के बच्चे सब हल्ला कर रहे थे। साधु ब्रह्मचारी लोग कहीं सोए हुए थे, तो कचिया लेकर के हम घास काटने यही कंपाउंड में चले गए। गरीब घर में जन्म लिए थे, पहले तो घास काटने की आदत थी। बाबाजी जो हो गए से हो गए कर्महीन, अब घास काटने ही लगे। अब हम प्रमुखापेक्षी हो गए, प्रावलंबी हो गए। घर में थे तो घास काटते थे, और साधु हो गए तो घास काटना छूट गया। साधु माने अपाहिज। तो हम कचिया लेकर के ही कंपाउंड में घास काट रहे थे, उसमें 2 पढ़े लिखे लोग आए, कहा कि हद हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा तो गृहस्थ भी नहीं करता है। हमने कहा हुआ क्या? आज आप घास काटते हैं,
हम कि घास काटना अगर बुरा है प्रोफेसर, तो दूध खाना उससे अधिक बुरा है। अगर घास काटना पाप है तो दूध लेना महापाप है। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका उत्तर तुमको मिलेगा भोजन करने से। जब हम पंगत पर बैठते हैं भोजन करने के लिए, तो दूध वाला सबसे बड़ा कटोरा हमारा ही होता है, सबसे अधिक दूध हम लेते हैं। तो दूध खाने में अगर लज्जा नहीं है तो घास काटने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। भोजन हम लेते हैं तो अपनी थाली मांजने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में झाड़ू लगाने में हमको लज्जा। लाल बहादुर शास्त्री आपके देश के प्रधानमंत्री थे, इतने कर्मनिष्ठ आदमी थे वो, जदा कदा अपने रहने वाले कक्ष में अपने से झाड़ू लगा लेते। कई बार तो लोगों ने कहा कि अपने हाथ से साबुन लगा लेते हैं कपड़े में, इतना कर्मशील आदमी। तो सेवा चाहिए जीवन में। गौ की सेवा करो, धरती की सेवा करो। सेवा से हमारा भौतिक जीवन उज्जवल होता है। एक सेवा परायण आदमी, उसके दरवाजे को देखो तो मालूम पड़ता है कि नंदन वन है। उस सड़क से गुजरता है कोई आदमी, उसके घर के सामने इतना वातावरण सुवासित है कि चारों तरफ सीजनल फूल खिले हुए हैं। चंपा है, चमेली है, गेंदा है, गुलाब है। शाम को बैठता है दरवाजे पर कुर्सी लगा करके, मालूम पड़ता है नंदन वन में बैठे हुए हैं। और उसी के घर के बगल में दरवाजा को सजा कर रखने वाला कर्तव्यनिष्ठ आदमी, गांधी जी खुरपी पूजा करते थे। वो पढ़ा लिखा आदमी जो घरपति था, खुरपी पूजा करता था। उसके दैनंदिनी में कार्यतालिका में 2 घंटे खुरपी चलाने का भी स्थान था। दरवाजे पर झाड़ू लगावे, खुरपी चलावे, रंग बिरंग के फूल लगावे। घर के पिछवाड़े में पपीता है, अमरूद है, बेल है, टमाटर है, जमीन शोभ रही है। और उसी के घर के बगल में एक निष्ठा कर्महीन आदमी था, जिसके घर में झाड़ू भी नहीं था। हवे चले तो अपना हवा के झोंक से दरवाजा के गंदगी को इधर उधर कर देता, अपने से झाड़ू नहीं छूटा था। दरवाजा पर झाड़ू नहीं लगावे, यहाँ कूड़ा, वहाँ कचरा, वहाँ बदबू, वहाँ। घर के पीछे जो जमीन थी उसमें पपीता, अमरूद और बेल नहीं है। उसमें है भांग के जंगल, भांग, और उसमें चपैया बिरहनी खोता लगाए हुए हैं। वो जमीन अभिशाप्ती है। किस कर्महीन के फेरे में हम पड़ गए, आज जो हमारी ये दुर्गति हो गई। सेवाहीन आदमी से कोई काम नहीं होता है, वो अहंकार में जीता है। कई बार मैं प्रसंग में कह दिया करता हूं कि महारानी जानकी बेटी किसकी थी? राजा जनक की। उसके पास कितनी धन संपदा, कोई लेखा जोखा तो नहीं है। चक्रवर्ती कह दो, सम्राट कह दो। तो राजा जनक की बेटी है। अब पत्नी पतोहू किसकी है? राजा दशरथ की। राजा दशरथ के पास कितनी संपत्ति? तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा कि अवध राज सुर राज सिंहाही। अवध राज को देख करके सुरराज लज्जित होता है, देवताओं के मालिक इंद्र की पूरी लज्जित होती है। आ दशरथ धन देखी धनद लजाही। दशरथ की धन संपदा को देख करके धनपति कुबेर लज्जित होता है। उस धन संपदा संपन्न राजा दशरथ की पतोहू है। अब पत्नी किसकी है जी? छुतारू लाल की।
पत्नी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, नौकर नौकरानी की कमी नहीं है। तुलसी ने कहा कि यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल भांति सेवा विधि गुनी। सेवा धर्म के मर्म को जानने वाले तमाम नौकर नौकरानियों से उसका जीवन अभिमंडित है। तथापि बनो कर्मशील हमारी बहनें, कुछ शिक्षा लो महारानी जानकी से। इतनी सारी सुविधाएं रहते हुए भी जानकी की दैनंदिनी क्या है? निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयुषु अनुसरई। घर के आवश्यक धंधों को जानकी अपने हाथ से करती थी। नौकरानी से कह दे कि जलावन साफ सुथरा करके ला दो, गंदा नहीं हो, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं हो। बन पर सके तुम बर्तन को साफ कर दो, बर्तन गंदा नहीं रहे। लेकिन आटा गूंदेंगे हम अपने हाथ से, सब्जी काटेंगे अपने हाथ से, भोजन बनाएंगे अपने हाथ से, सास ससुर को खिलाएंगे अपने हाथ से, सास माँ के बाल सहलाएंगे अपने हाथ से, सोने के समय पैर में तेल लगा देंगे अपने हाथ से। हम सेवा करवाएंगे नहीं, सेवा करेंगे। देखिए कितना ऊंचा आदर्श है ये। सेवा करना अलग बात है, सेवा करवा देना अलग बात है। नौकर नौकरानी से सेवा करवा देना और श्रद्धापूर्वक अपने हाथों अपने इष्ट की सेवा करना। तो जानकी जी कहें कि हम सेवा करवाते नहीं है, सेवा करते हैं। निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयसु अनुसरही। हर वक्त हम पति के रुख की तरफ देखते रहते हैं कि राम जी की चाह क्या है। इतना समर्पण का भाव जानकी के अंदर। एक बार किसी ने जानकी से कहा कि तुम्हारी चाह क्या है? तो महारानी जानकी ने कहा कि चाह मेरे पास नहीं है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। महारानी जानकी ने कहा कि चाह मेरे पास नहीं है, चाह है प्रियवर राम के पास, हमारे पास केवल राह है। राम जी जैसी चाह करते हैं वैसी हम राह चलते हैं। इतना समर्पण का भाव। तो सेवा से अहंकार गल जाता है। आइए मूल बिंदु पर। सभी लोगों को सेवा परायण जीवन जीना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा बोझ अहंकार आपके पास नहीं रह जाएगा। अब मैं, अब मेरा, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, यह बोध ले लो। ये शरीर माता पिता का है, परिवार का है, समाज का है, देश का है। इसलिए शरीर को सेवा में लगा दो, धन को दान में लगा दो। आज देखो कितने लोग हैं, जैसा कल हमारे जय स्वरूप जी ने आपसे कहवाया था कि राजकुमार जी ने कल का भोजन का प्रबंध किया।